अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हो सकता है ये गाइडेंस किसी न किसी के काम आ जाए। और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। चलिए जनाब, आज जो है मैं आप लोगों को जो गाइडेंस देने वाली हूँ, जो चीज़ समझाने वाली हूँ, वो इस तरह से है कि डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी होता है। यानी कि कहा जाता है ना कि नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करें या फिर डीएम को एनर्जी सेंड ना करें, एनर्जी को अपनी सेव रखें, डिटैच रहें। ये सब कुछ क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को ना इस चीज़ पर डिटेल में बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और इसको अप्लाई कर पाएँ। जब तक हम किसी एक चीज़ के पीछे मतलब पड़े रहते हैं ना, कि बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो उतना ही डिले करती है चीज़। वो कोई भी काम हो, सिर्फ़ मैं यहाँ पर डीएम की बात नहीं मैं कर रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे आप देखें कि आप जब तक आप किसी एक चीज़ पर फ़ोकस रहेंगे ना, वो काम नहीं हो रहा होगा, और जैसे ही आप उस पर से फ़ोकस हटाएँगे, वो काम हो जाएगा। मैं सबसे एक ऐसी मिसाल देने वाली हूँ अभी, जो आप लोगों के साथ होती होगी, लाज़मी होती होगी। अ, ये एक समझाने के तौर पर मैं बता रही हूँ, ठीक है? बाकी आप लोग फिर आगे खुद ही समझ जाएँगे। कि देखें, जब हम किचन में दूध बॉयल करते हैं तो हम एकदम उसको बॉयल होने का इंतज़ार करते रहते हैं। उसे देखते रहते हैं खड़े होकर कि यार ये जल्दी से बॉयल हो तो मैं बंद करूँ और जाऊँ यहाँ से। लेकिन क्या होता है कि नहीं हो रहा होता, उसको उतना ही टाइम लग रहा होता है, और हम कहते हैं यार हमेशा इतना जल्दी हो जाता है, गिर भी जाता है, लेकिन अब मैं खड़ी हूँ तो ये हो ही नहीं रहा है। और एकदम हमने 1 सेकंड के लिए कहीं ज़रा-सा फ़ोकस अपना कहीं और किया, और यहाँ पर जो है खाना ख़राब हुआ चूल्हे का। जनाब दूध बॉयल हो गया, नीचे गिर गया, सारा काम जो है वो बढ़ गया। ठीक है? तो ये चीज़ जो है समझाने के लिए मैंने आपको इसलिए कही कि जब तक हमारा फ़ोकस रहता है ना, वो टाइम भी एक तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम हो जाता है, यानी कि आप समझ लें कि टाइमिंग इतनी ज़्यादा उसकी हमें लगने लग जाती है कि यार इतना टाइम हो गया, कब से मैं वेट कर रही हूँ, कब से मतलब मैं ये कर रही हूँ। यानी कि हमारे टाइम को इतना ज़्यादा जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है कि हम परेशान होने लग जाते हैं, यार हद हो गई है, इतनी देर हो गई है। मतलब दूध से आप ये लोग समझ लें कि जब हम फुल फोकस के साथ उसको बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं, जस्ट हमें पता है कि 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हमें वो 5 मिनट भी ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि बस पता नहीं कितना टाइम हो गया, 15-20 मिनट से हम खड़े हुए ही हैं। ठीक है, टाइमिंग हालांकि वही है, लेकिन हमें फील ऐसा हुआ कि बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो और जो यूं ही हमने फोकस हटाया, या कोई आ गया और हमने उससे बात करना शुरू कर दी, और जस्ट हमारा दूध बॉयल हो गया और नीचे गिर गया। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि फ़ोकस हटाना ज़रूरी है, ठीक है? जो चीज़ आप चाहते हैं ना कि ये हो, जिससे भी चाहते हैं उससे आपको फ़ोकस हटाना लाज़मी है। कि आपने एक दफ़ा वो काम कर दिया, आपने जो है चाहे वो डीएम हो, चाहे आपका कोई भी एक लाइफ़ का जो है कोई काम है, कुछ भी है, तो वो आपने जो है करके उसको छोड़ देना लाज़मी है, यानी कि लेट गो हम जिसे कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब अगर हम डीएम को ही ले लें, अगर कि आ रहा नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर पता नहीं क्यों साइलेंट है, बात नहीं करता, आगे नहीं कहानी बढ़ रही हमारी, यानी कि जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरा इनर वर्क भी चल रहा है, मेरा सोल पर्पस भी चल रहा है, लेकिन वहाँ डीएम की तरफ से कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? वो तो खुश है, ठीक है? थर्ड पार्टी में भी वो खुश है, और कार्मिक के साथ है तो भी खुश है। यानी कि यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि वो खुश है, क्योंकि एक तो आपकी एनर्जी उसके साथ है, ठीक है? मुसलसल क्योंकि आप उसको सेंड करती रहती हैं एनर्जी, उसके बारे में सोच-सोच कर, तो वो खुशी है, ठीक है? और जिस तरह की एनर्जी आप उसको सेंड करती हैं, वो अपनी लाइफ़ में वैसा ही अप्लाई करता है। यानी कि आपने जो है यही अपने माइंड में क्रिएट किया कि वो खुश है, वो कार्मिक के साथ है, लेकिन उसका जो पर्सन है, जो भी पार्टनर है उसके साथ वो कार्मिक है, लेकिन वो फिर भी खुश है।
तो ये आपके माइंड में एक चीज़ चल रही है और आपने इसको जो है मतलब अपने माइंड में जगह दे दी है फुल टाइम। तो अब क्या है कि वो जो आपका पार्टनर है, आपका जो डीएम है, उसने मिरर किया और उसने अपनी लाइफ़ में यही चीज़ अप्लाई कर ली कि वो खुश है, वाक़ई में खुश है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने पार्टनर के अलावा, यानी कि जो पार्टनर करंट पार्टनर उसके साथ है, ठीक है? चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो। यानी कि जैसा आप उसको आपके अंदर जो चल रहा है वो आपको सेम मिरर कर रहा है, तो वो खुश ही रहेगा ना। और दूसरी बात क्या होती है कि उसके पास आपकी एनर्जी होती है। मुसलसल आपके सोचने की, आपको आपकी यादों की, आप जो उसके बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब उसके पास पहुँच रहा होता है। तो उसको लगता ही नहीं ना कि आप उससे अलग हैं, उससे दूर हैं, तो वो खुश रहेगा, उसके पास सब कुछ है, वो कंप्लीट है। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि डीएफ ही कम इनकम्प्लीट फ़ील करती है बट डीएम तो कंप्लीट फ़ील कर रहा है। वो तो सही है, तो वो इसलिए कंप्लीट फ़ील कर रहा है ना क्योंकि उसके पास डीएफ की एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है, आगे चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि यार ये क्या मामलात हैं। तो आप लोगों को फ़ोकस हटाने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि आपकी जो है वो कहानी जल्दी आगे बढ़े। ठीक है? आपके डीएम में जो चेंजिंग आनी है वो जल्दी आए, उसकी अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो। ठीक है? तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम मतलब अपने फ़ोकस को चेंज करें, ये ज़रूरी होता है क्योंकि अगर जब तक हम ये काम नहीं करते हैं ना, तब तक हम उसी चक्कर में लगे रहते हैं, मतलब उसी लूप में घूमते रहते हैं। वही पैटर्न हमारे साथ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और सही भी हो जाता है, फिर वापस से उसी पोज़ीशन पे चला जाता है। ये होता क्यों है? तो ये असल में ये वजह होती है, ठीक है ना? तो हमें एक ही चीज़ पर फ़ोकस बना के नहीं रखना होता है, हमें अपने फ़ोकस को चेंज भी करना होता है ताकि वो काम हो सके। यानी कि एक मिसाल के तौर पर आप देखें किसी को मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करके आप जो है वो लिख कर आप उसको सेंड का बटन जो है वो दबाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना, वो चला गया। अब या फिर आप जो है वो मैसेज को लेकर बैठे रहेंगे कि ये खुद ही जाएगा और ये जा रहा क्यों नहीं है और या फिर वहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो लिख दिया है। ठीक है? तो भई हमें उसको देने के लिए उस मैसेज के बटन को प्रेस करके उसको सेंड करना पड़ता है ताकि वो अगले के पास पहुँचे और फिर वहाँ से वो रिप्लाई करे उसको देखकर, ठीक है? तो जब हम ये करते वक़्त इस चीज़ का इसको समझते हैं कि यार मैसेज किया है तो उसको सेंड भी करना पड़ेगा और फिर हम अपना फ़ोन साइड में रखकर और अपने कामों में लग जाते हैं कि जनाब अब वो जब भी देखेगा या देखेगी जो भी है तो वो रिप्लाई करेगी या कर देगा, ठीक है? हम किसी की को भी मैसेज करें तब भी हम यही करते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ अपने डीएम के मामले में ऐसा नहीं करते। यानी कि अब हम वो मैं तो ये कर रही हूँ, वो अब तक क्यों नहीं कर रहा, उसने क्यों नहीं किया, उसको ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों खुश है और मेरी लाइफ़ में मतलब सब कुछ हो गया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा उसके बगैर, लेकिन वो तो ईज़ी रह रहा है, वो तो सिर्फ़ मुझे दोस्त समझता है। देखिए डीएम का क्या होता है कि डीएम और डीएफ की लाइफ़ जो होती है ना, वो सिर्फ़ एक रोमांटिक जो है लाइफ़ नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी एक जर्नी है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये लव जो होता है ना, ये एक पार्ट है खाली। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? तो हमें हर पार्ट्स के ऊपर जो है काम करना होता है, ठीक है? अब हमारे पार्ट्स के अंदर हम जो है अपने डीएम के एक पार्ट में हम फ्रेंड भी होते हैं और आप सोचो कि वो रिश्ता कितना अच्छा होता है कि जब हम अपने साथी के दोस्त भी हों बहुत अच्छे, यानी कि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो कि हम दोस्त भी हैं, एक-दूसरे से हम सब कुछ कह रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और और वो हम एक-दूसरे से हर बात शेयर कर रहे हैं। एक दोस्त की तरह भी और एक हमारा मोहब्बत का भी रिश्ता है। ठीक है? तो वो कितनी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम डीएम के साथ हर पार्ट से गुज़रते हैं। कभी हमारा डीएम हमें दोस्त भी समझता है, वो सिर्फ़ हमें दोस्त की नज़र से ही देख रहा होता है, यानी कि उसके अंदर दोस्त वाली ही फीलिंग होती है। लेकिन डीएफ जो है वह अवेकन हो चुकी है या फिर उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो आगे पहुँच चुकी होती है उससे चूँकि, तो वो उसको दोस्त से बढ़कर ही समझती है, ठीक है? उसके लिए वो सबसे बढ़कर हो जाता है। दोस्त है क्या, वो हर रिश्ते से ऊपर हो जाता है उसका डीएम उसके लिए। लेकिन डीएम की क्योंकि अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है? उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो जिस फ़ेज़ में वो चल रहा है, उसमें अगर वो आपको अपना दोस्त भी समझ के चल रहा है, तो आपको उसके साथ वैसे ही चलना है, ठीक है? उसको एज़ अ फ्रेंड ही उसको चलने दें अपने साथ कि कोई मसला नहीं है, एक लेवल है जो क्लियर करना है और इसके बाद ये अगले लेवल पे जाएगा बंदा, तो वहाँ पर जो है रिलेशन जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि गेम्स में भी होता है कि लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सेम हमारी ज़िंदगी का, हमारी इस जर्नी का भी ऐसे ही पैटर्न है कि हमारे एक लेवल्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करने होते हैं। तो वो डीएफ बिल्कुल परेशान ना हुआ करें जिनकी लाइफ़ के अंदर उनके डीएम जो है उनको फ्रेंड का दर्जा दे रहे हैं और
उन्हें लगता है कि यार वो उनकी लाइफ में कोई और भी है और वो मुझे तो सिर्फ़ अपना दोस्त ही समझते हैं। तो जनाब, अगर वो आपके डीएम हैं, तो वो अगर आपको अभी अपना दोस्त समझ रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। उन्हें समझने दें, उनके साथ अभी आप दोस्त की तरह ही रहें, क्योंकि उन्हें अभी आपकी दोस्ती की ही ज़रूरत है, ठीक है? और जैसे-जैसे वो अपने लेवल से आगे बढ़ेंगे, तो वो अपनी इस दोस्ती को जो है वो आगे भी बढ़ा देंगे। उनको पता चल जाएगा कि यार ये जो दोस्ती है, ये बहुत जो है अज़ीम है और बहुत ही गहरी है। ठीक है जनाब, फिर वो आगे अपना बढ़ता जाता है और आप लोग अब समझ जाते हैं कि अब हमारा जो है डीएम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आप तो हमेशा डीएम से आगे ही रहते हैं, क्योंकि अवेकनिंग डीएफ की पहले होती है। ठीक है, चाहे डीएफ किसी भी जेंडर में हो, ये एक एनर्जी होती है, चाहे मेल में हो फीमेल में हो, जिसमें भी है, वो पहले ही अवेकन होता है। ठीक है, और फिर बाद में जो है वो डीएम की जो है वो चलती है मामला। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डिटैचमेंट की बात हो रही थी, तो ये सारा कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि डिटैचमेंट आप लोगों को क्यों जो है वो दिया जाता है। कभी यूनिवर्स की तरफ से ही जो है वो नो कांटेक्ट आपकी लाइफ में आ जाता है, बिला वजह आ जाता है, आप सोच भी नहीं पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक था लेकिन पता नहीं क्यों हो गया। लेकिन वो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि भाई ये करना है आपको, ये करना है, और जो है इसका मतलब ये ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि डीएफ नहीं समझती। वो उस नो कॉन्टैक्ट को भी जो है ना, वो समझती है कि यार पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये मतलब उस नो कॉन्टैक्ट के अंदर भी वो अपना फ़ोकस नहीं हटाती। मेन चीज़ ये होती है। अब यूनिवर्स फिर क्या करे? वो मजबूर होता है उस नो कॉन्टैक्ट को, उस सेपरेशन को लंबा खींचने पर, कि भई यहाँ पर डीएफ को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। ठीक है? तो फिर वो लंबा-लंबा चलता है सारा मामलात ना। लेकिन क्या है कि अगर डीएफ इस चीज़ को समझदारी से समझ ले कि भाई नो कांटेक्ट दिया है, तो ये एक शायद कोई मेरा मसला था, मैं ठीक से नहीं चल पा रही थी, कुछ चीज़ है जो मुझे कहीं और देखनी चाहिए, कहीं और मुझे जो है वो समझने की ज़रूरत है, ये इसलिए मुझे ये सेपरेशन दिया गया है। तो वो वहाँ से अपना दिमाग हटा के, वहाँ से अपना फोकस हटा के वो अपने दूसरे मामलात को ज़रा देखे। ठीक है, अपनी लाइफ के दूसरी एरियाज़ को जो है ज़रा चेक करे, क्योंकि उसको वो ये सोचना और समझना छोड़ चुकी होती है कि जनाब डीएम के अलावा भी उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ हैं। ठीक है? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि वो नहीं कर पा रही है। सारा फ़ोकस उसने अपने डीएम को दिया हुआ है, सारी एनर्जी डीएम को दी हुई है। ठीक है? तो इसी वजह से सेपरेशन आता है। तो डिटैच हम खुद जब होते हैं ना, खुद से हमारा होना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डीएफ को आदत ही नहीं होती ना दूर रहने की। वो चाहती ही नहीं है, किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहती कि उसका डीएम एक पल के लिए भी उससे दूर जाए। लेकिन सवाल यही होता है कि भाई डीएम के साथ रहते हुए डीएफ किसी काम की नहीं रहती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएम की ही रहती है, और उसके अंदर सिवाय डीएम के और कुछ नहीं सूझता। ठीक है? तो इसीलिए अगर डीएफ खुद पर इतना अच्छा काम कर ले कि डीएम है, नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है? वो अपने सारे मामलात को ईज़िली फ़ेस कर पा रही है। डीएम ने कोई ट्रिगर दिया भी है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और नहीं किसी थर्ड पर्सन ने भी कोई ट्रिगर उसको दिया तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं। ठीक है? और वो बिल्कुल बैलेंस होकर चल रही है, अपनी ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ पा रही है, और उनके साथ जो है वो मेंटेनेंस कर पा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना वो डीएफ कामयाब होती है। बाकी सारे डीएफ का यही होता है। काफ़ी सारी डीएफ जो होती हैं, जो अ, इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब नाकाम रहती हैं, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी डीएम से जो है वो अटैचमेंट अपनी ख़त्म नहीं करती हैं। वो उसी के साथ जुड़ी रहती हैं, उसी के लिए सोचती रहती हैं। ऑल फॉल जो उनके मन में आता है वो सोच लेती हैं। वो जस्ट इतना सोच लें कि यार अगर मेरा है तो कहीं नहीं जाने वाला। एक सिर्फ़ एक जुमला आपको बहुत ताकत देगा। आप सिर्फ़ अपने आप को एक बार कहें कि अगर वो मेरा है, अगर वो मेरे नसीब में लिख दिया है डिवाइन ने, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। वो कहीं भी जाए वो लौट के मेरे ही पास ही आने वाला है, क्योंकि वो मेरा है। ठीक है? लेकिन अगर वो मेरा नहीं है, अगर उसको डिवाइन ने मेरा नहीं लिखा, तो मैं कितना ही उसके लिए रो लूँ, तड़प लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो मेरा नहीं हो सकता। ठीक है? ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। अपने आप को सिर्फ़ ये 2 चीज़ें समझा के अपने आप को आगे बढ़ाएँ कि यार जो होना होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, और आपने सब उसके छोड़ के चले जाना है। जो सिचुएशन हो उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी हो, चाहे कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट, कोई भी दोस्त समझ रहा है या फिर वो थर्ड पार्टी में खुश है, किसी के भी साथ खुश है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है? बस आपने हर सिचुएशन में खुश रहना है। हर सिचुएशन को डिवाइन की मर्ज़ी समझनी है कि यार ये जो हो रहा है ये कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। ठीक है? और पार्ट जो है वो
पार्ट जो है वो पूरी ज़िंदगी नहीं रहता, वो एक पार्ट है जो कि ख़त्म होगा, ठीक है? और आप नेक्स्ट पार्ट में जाएँगी। तो बस इतना ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? तो जब भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में आएँ, सेपरेशन में आएँ, तो आप समझ जाएँ कि यार ये हमारे लिए ज़रूरी था। इसी को हम डिटैचमेंट भी कहते हैं, ठीक है? ये नो कॉन्टैक्ट का, सेपरेशन का दूसरा नाम है। लेकिन डिटैचमेंट को हम इस तरह देखते हैं कि हम पूरी तरह जो है वो अपने आप को अपने डीएम के थॉट से, उनकी सोचों से आज़ाद कर पाते हैं। यानी कि खुद को इतना बिज़ी कर लेते हैं, खुद को कहीं और इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने घर के कामों में, या फिर अपने जॉब एरियाज़ पर, या फिर हमारी कुछ और अगर हॉबीज़ हैं, कुछ और है हमारी ज़िंदगी में, तो उसकी तरफ हम अपना फ़ोकस इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि अब हमें डीएम की जो है वो याद बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल उससे बात करने का मन नहीं करता, या फिर हमें ये ख़्याल नहीं आता कि वो क्यों नहीं फ़ोन कर रहा, या फिर वो क्यों नहीं बात कर रहा, या फिर उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है? वो खुश है या फिर नहीं है। आपको उसकी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं होता, आपको बस अपनी अपनी तरफ आप चल रहे होते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि यार वो और मैं, हम दोनों एक ही तो हैं, मैं खुश हूँ, वो खुश है, एक ही बात है। अगर वो खुश है तो इट्स ओके, वो मेरा ही तो पार्ट है, चलो वो खुश रह ले, और मैं अगर यहाँ पे परेशान हूँ या फिर मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मेरे हिस्से में आई हैं ये चीज़ें, तो ये मुझे जो है वो समेटनी है खुद, ठीक है? और वो खुश है तो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं, वो मेरा ही हिस्सा है। ये चीज़ को आप समझ के अगर आप चलेंगी आगे, तो आपको चलने में बहुत आसानी रहेगी, आपकी जर्नी आपके लिए आसान बनेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके नसीब में आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? डीएम के साथ जो है वो यूनियन परमानेंट है भी कि नहीं है, ये नहीं पता होता डीएफ को, ठीक है? मतलब डीएफ को क्या, किसी को भी नहीं पता होता कि भाई डीएम के साथ या फिर जो भी उसका पर्सन है उसके साथ उसका फ्यूचर है या नहीं, कि उसके डिवाइन ने उसकी किस्मत में उस बंदे का साथ परमानेंट लिखा भी है या फिर नहीं, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आया था, ठीक है? कुछ सिखाने आपको, कुछ समझाने आपको, ज़िंदगी में आगे करने, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने अल्लाह ताला से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या समझ के आए हैं, क्या सीख कर आए हैं, हमें तो यहाँ पे आके कुछ याद ही नहीं होता ना। लेकिन क्या है कि बस जो है उसको डिवाइन की मर्ज़ी समझ कर कि भई ये हो रहा है जो, यही लिखा होगा और यही शायद बेहतर होगा, ठीक है? तो बस उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाएँ, आप लोगों की ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और डिटैचमेंट से यही आपको फ़ायदा होता है कि अगर वो आपका है तो वो लौट आता है, और अगर वो आपका नहीं है तो आप उसके बिना जीना जो है वो सीख लेती हैं, रहना सीख लेती हैं, ठीक है? आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपको उसके बिना, जब तक आपको उसके बिना एक वक़्त गुज़ारना है, वो वक़्त गुज़ारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जनाब? तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है जी? और कुछ भी आप लोगों ने पूछना आप कमेंट में बता दिया करें। कोई भी सवाल हो कि किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए हों, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें ज़रूर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वो जो सवालात हैं उनको ले लेती हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइडेंस दे देती हूँ, ठीक है? ताकि वो दूसरों के भी काम आ जाए। और जनाब पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है, इस बात का ख़्याल रखा करें। चलें अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।